नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आज नोटबंदी के ऐलान को पूरे 10 दिन हो चुके हैं। 9 नवंबर को नोटबंदी लागू हुई थी और आज 18 तारीख है। इन 10 दिनों में कितने हालात बदले, कितने हालात सुधरे, कहां पैसों की तकलीफ खत्म हुई, कहां अभी भी पैसों की तकलीफ बरकरार है, ये जानने के लिए आज तक की महा कवरेज लेकर हम हाजिर हैं। देश के तमाम शहरों में हमारे संवाददाता हमारे साथ वहां मौजूद हैं। आपको वहां की ग्राउंड रिपोर्ट हमारे तमाम संवाददाता दिखाएंगे। दिल्ली से लेकर अहमदाबाद तक, कोलकाता से लेकर चंडीगढ़ तक, शहर शहर मौजूद हैं हमारे 10 संवाददाता। हम एक एक करके सबके पास आपको लिए चलेंगे, सबसे बात करेंगे, सब ग्राउंड रिपोर्ट हमें आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले हम आपको दिखाते हैं कि वो कौन कौन से हालात हैं जिनका पिछले 10 दिनों में देश को सामना करना पड़ा है। वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। 8 नवंबर को रात 8 बजे देश के प्रधानमंत्री के इस ऐलान ने हिंदुस्तान में खलबली मचा दी। 500 और 1000 के नोटों पर इस्तेमाल की पाबंदी ने हर किसी को हैरान कर दिया। रातों रात एटीएम के बाहर इंडिया वाले लाइन में खड़े नजर आने लगे तो बैंकों के बाहर लंबी कतार सैकड़ों मीटर की सरहद को लांघ गई। आज पुराने नोटों की बंदी के ऐलान के बाद का 10वां दिन है। 10 नवंबर से बैंक और 11 नवंबर से एटीएम के जरिए हिंदुस्तान की आवाम पुराने नोटों को जमा करवा रही है। बदले में 500 और 2000 के नए नोटों को घर ला रही है। हालांकि इसी दौरान कई तमाशे, कई तकरार, कई लड़ाइयां, कई झगड़ों से लोगों का सामना हुआ। शहर बेशक अलग अलग है, लेकिन कैमरे ने खौफनाक और जानलेवा तस्वीरों को खूब कैद किया। कहीं कतार में खड़े लोगों का सब्र जवाब दे गया, कहीं लोग पुलिस की लाठी का शिकार बने, तो कहीं पुराने नोटों की बंदी के बाद चाकू से ही हमला हो गया। किसी ने नोटबंदी के सरकारी फैसले पर तारीफों की बारिश की तो कईयों ने इस निर्णय के बाद आंखों से आंसू बरसाए। ये सरकार का निर्णय सही है। ब्लैक मनी बाहर आ जाएगा। जिसका ब्लैक मनी है उसको तकलीफ है, आम जनता को कोई तकलीफ नहीं है। गुड डिसीजन, फर्स्ट टाइम आई थिंक इन इंडिया। प्लानिंग के साथ ये डिसीजन लिया गया है और हम लोग इससे बहुत खुश हैं। थोड़ी परेशानी हम उठा लेंगे। मोदी सरकार की वजह से कोई पब्लिक को सहूलियत नहीं हुई, बल्कि वजूद से ज्यादा ऐसी परेशानी हुई है जो किसी सरकार की वजह से पब्लिक को देखनी नहीं पड़ी है। 500,000 की नोट लिए घूम रहे हैं, ना कोई राशन वाला दे रहा है, ना कोई दुकान वाला, ना डॉक्टर दे रहा है पैसा। 3 रोज से दौड़ रहे हैं, बैंक नहीं मिल रहा है पैसा। कल भी वापसी आ गए। पानी को, दवाई को पैसे नहीं तो क्या करें फिर? इमरजेंसी सभी की खाने पीने के पैसे नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, बच्चे परेशान, आटा नहीं, दाल नहीं, कुछ नहीं है मेरे पास। जी हाँ, लोग अलग तो शायद सोच भी अलग, मिजाज भी जुदा। इंडिया अभी भी लाइन में है, बेशक इसकी लंबाई धीरे धीरे कम हो रही है। उम्मीद है कि चंद दिनों में बैंक के काउंटर और एटीएम से नोट आपके मन माफिक ही निकलेंगे। आज तक ब्यूरो। हमारे 10 संवाददाता 10 शहरों से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी के पास हम आएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं वीरेंद्र सिंह गुरावत, मुंबई। वीरेंद्र, बताइए क्या स्थिति है वहां पर? 2 मिनट वीरेंद्र। इस वक्त मैं सईद एक फोर्ट जो दलाल स्ट्रीट है, जहां बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उसके ठीक बगल के एसबीआई के एटीएम के पास हम खड़े हैं। सुबह से हमने भीड़ देखी है यहाँ। अभी एटीएम, लकीली यहाँ एटीएम के मशीन चालू है, पैसे निकल रहे हैं। लेकिन सुबह आधे घंटे पहले तक 2500 रुपए निकल रहे थे, यानी 500 की नोट निकल रही थी। लेकिन अब 500 की नोट यहाँ खत्म हो गया है, 100 के नोट भी नहीं है, लेकिन सिर्फ 2000 रुपए मिल रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो यही हाल है कि लोग पैसा लेने जरूर लाइन में खड़े हैं। सामने की तस्वीर आप देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा के दरवाजे पे भी लोग बैठे हुए हैं। अब तक ब्रांच खुला नहीं है, लेकिन लोग सुबह 6 बजे से आके अपने फैमिली के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। उनको पैसे की जरूरत है। यहाँ एक अगर देखें तो यूनिफॉर्म में काफी लोग यहाँ लोग खड़े हुए हैं, सबको अपनी ड्यूटी जानी है, लेकिन उनको पैसे भी निकालने हैं। तो ये बताएं कि आप यहाँ अगर 2500 के बजाय 2000 मिलते हैं तो क्या उससे चलेगा आपका काम? अभी जितना मिल रहा है उतने में काम चलाना पड़ेगा। जितना भी काम चलेगा। एक इसमें काफी लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पोर्ट में काम करते हैं। पोर्ट में एटीएम्स नहीं है।
कोर्ट में एटीएम्स नहीं कोर्ट में एटीएम्स हैं। हाँ, फिर एटीएम से उधर सिविलियन है, उनके लिए रखा है हमने। हम आर्म फोर्सेज वाले हैं तो हम उनके लिए हेल्प कर सकते हैं। तो जितने भीड़ काफी होती है, वहाँ पैसे नहीं है? नहीं, पैसे भी हैं, भीड़ भी है, लेकिन हम उनकी हेल्प कर रहे हैं। उधर हम सिविलियन की हेल्प कर सकते हैं। हम आर्म फोर्सेज वाले अपनी साइड से जो करना चाहते हैं वो करेंगे। हम करेंगे। यहाँ कई लोग, क्या इसे बता, 10 दिन में क्या कुछ बदला है? ऐसा लग रहा है कि अभी भी लाइन हुई है, अभी परेशानी हुई है? परेशानी तो वही है, कुछ चेंजेस नहीं है। कुछ चेंजेस नहीं है। आपको अगर सरकार को एक लाइन में कुछ कहना चाहिए तो क्या कहना चाहेंगे एक आम आदमी के तौर पर? इसमें तो आम आदमी को तकलीफ हो रही है और कुछ नहीं है। बिल्कुल सही। ये कुल मिला के देखा जाए तो मुंबई का अगर सिचुएशन देखें तो कई जगह एटीएम से है लेकिन बंद है, पैसे नहीं है। कई जगह ब्रांचेस है, उनमें एटीएम लगे हुए हैं तो वो इंतजार करते हैं कि करेंसी चेक से पैसा कब आता है, कब एटीएम में डाले जाएंगे। अब जहां एटीएम्स खुले हैं वहां पूरे पैसे नहीं मिलते, कुछ ना नोट्स खत्म हो जाते हैं, वेट करना पड़ता है। तो कुल मिला के बहुत ही मिक्स रिएक्शन है, लेकिन हाँ परेशानी बरकरार है। कहीं भी क्लाइम थोड़ी कम हो गई होगी, पैनिक बिल्कुल नहीं है, लेकिन पेशेंस नाम की चीज ये मुंबई में दिख रही है। लेकिन कंप्लेन अंदर बहुत है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाते क्योंकि उनको पैसे मिल जाए, पैसे की जरूरत है कि किसी भी जगह से मिल जाए, चाहे एक्सचेंज में, अकाउंट्स में, विड्रॉल में या फिर एटीएम में, पैसे अगर मिल जाए हाथ में तो उनकी शिकायतें थोड़ी कम हो जाती है। वीरेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन फिर भी राहत की बात यह है कि कम से कम लाइन कम हुई है, लोगों को पैसे मिल रहे हैं और लोग संयम भी बरत रहे हैं। लखनऊ आपको लिए चलते हैं, बालकृष्ण हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। बालकृष्ण, बताइए, क्या लखनऊ में भी लाइन कम है? क्या वहां भी लोगों की तकलीफें कम हुई हैं आज? सहित बिल्कुल लाइन तो कम हुई है। आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर पहले यहाँ पर जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर लाइन थी, लेकिन जैसे ही 10 बजे बैंक खुला बहुत सारे लोग भीतर चले गए और अब लाइन की अगर आप हालत पूछे तो वैसी हालत नहीं है जैसे कुछ दिनों पहले तक थी। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि लोगों की तकलीफ खत्म हो गई है। लोगों की तकलीफ कम जरूर हुई है, लेकिन बहुत से लोग बिना पैसा निकाले मायूस लौट रहे हैं। बहुत बैंक के मैनेजर्स का कहना है कि उनके पास कैश की सप्लाई कम है और बैंक मैनेजर्स की सबसे बड़ी दिक्कत है 500 रुपए के नोट को लेकर। उनको कहना है कि अगर 500 रुपए के नोट आ जाए तो बहुत समस्या हल हो जाएगी। उनको अब एक नई समस्या का उनको सामना करना पड़ रहा है, वो है कि जिन लोगों के घर शादियां हैं वो लोग 2.5 लाख रुपए चाहते हैं और बैंक कह रहे हैं कि उनके पास इतना पैसा कैश सप्लाई नहीं है आरबीआई की तरफ से कि वो 2.5 लाख सीधा कैश दे सकें। तो बहुत और जो नोट एक्सचेंज करने वालों की लाइन है, जब से 4,000 की लिमिट घटाकर 4,500 की 2,000 की गई है, तब से लाइन्स और छोटी हो गई हैं। बहुत धन्यवाद बालकृष्ण। बाला, दोबारा आपके पास आएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। तो हम शहर शहर आपको लेकर जा रहे हैं क्योंकि हमारे संवाददाता हर जगह मौजूद है। चंडीगढ़ का रुख करते हैं, सत्येंद्र चौहान हमारे साथ हैं। सत्येंद्र, क्या यहाँ लाइंस कम हुई हैं, लोगों की तकलीफें कुछ कम हुई हैं और किस तरह की स्थिति आज 10वें दिन चंडीगढ़ में है? सत्येंद्र, देखिए सईद, स्थिति में कोई बहुत ज़्यादा सुधार नहीं आया है। हालांकि लाइनें कम हुई हैं। मैं जहां पर खड़ा हुआ हूं ये एक मिनी मार्केट है और यहां मेरे ठीक पीछे 2 एटीएम है। लाइन नहीं है, इसकी वजह यह है कि एटीएम में पैसा नहीं है। चंडीगढ़ शहर की बात करें तो 70% से ज्यादा एटीएम आउट ऑफ कैश है और देहात, क्योंकि हरियाणा, पंजाब, हिमाचल का रूरल एरिया है, देहात के बैंकों में भी कैश नहीं है, एटीएम में भी कैश नहीं है। बहुत सारे लोग भी हैं यहाँ पर जो एटीएम से कैश निकालने आए हैं। क्या दिक्कत आ रही है आपको? देखिए, मार्केट के अंदर कारोबार खत्म हो चुका है क्योंकि लोगों घरों में पैसा नहीं है और मार्केट के एटीएम से पैसा नहीं निकला, इस करके बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। कारोबार बिल्कुल ठप हो चुका है। लोग इस एटीएम में कब से पैसा नहीं मिल रहा है? 5-7 दिन हो चुके पैसे। 7 दिन से कोई पैसा नहीं है? पैसा नहीं है, आते हैं आके चले जाते हैं। हफ्ता हो गया, यहाँ कोई पैसा नहीं आया। कोई पैसा। हाँ। कारोबार ठप हो चुका है, कारोबार लगभग खत्म ही हो चुका है। तो सही सच्चाई ये है कि कारोबार कहीं ना कहीं लोगों का प्रभावित हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। एटीएम्स के बाहर लाइन की वजह लाइन नहीं लग पा रही है, इसकी वजह है कि एटीएम में कैश ही नहीं है। लोग आते हैं, देखते हैं और स्टर बंद वापस चले जाते हैं। बैंक में जाते हैं तो विड्रॉल की समस्या अब आनी शुरू हो गई है, क्योंकि अब जो है, हालांकि सरकार ने जो चेंज की है गाइडलाइंस, 4500 की जगह 2000 मिल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों की जेब तक पैसा नहीं पहुंच पा रहा है और जिससे पूरा जनजीवन कहीं ना कहीं जो चेन है वो लगातार प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। सईद, बहुत धन्यवाद सत्येंद्र आपका। दोबारा आपके पास आएंगे। सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता ये बता रहे हैं कि चंडीगढ़ में थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन गोपी घांगर के पास हम आपको अहमदाबाद लिए चलते हैं। गोपी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गोपी, मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं। वीरेंद्र कह रहे हैं कि लोग संयम बरत रहे हैं, लाइन कम हुई है। बाला कह रहे हैं कि लाइन जरूर कम हुई है लेकिन परेशानियां कम नहीं हुई हैं। चंडीगढ़ से सत्येंद्र कह रहे हैं कि परेशानियां ज्यादा हैं। क्या हाल है अहमदाबाद का, गोपी?
जी बिल्कुल सईद, आपको बता दें कि इस वक्त हम अहमदाबाद के बैंक ऑफ इंडिया की जो ब्रांच है वहां पे खड़े हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भीड़ है वो लगातार बढ़ रही है। सुबह करीब 6 बजे से यहाँ पे लाइन लगनी शुरू हो गई थी। यहाँ पे ये जो लाइन है ये सिर्फ और सिर्फ पैसे डिपॉजिट करने की लाइन है। हालांकि अगर लोगों की बात की जाए तो एटीएम जितने भी हैं अहमदाबाद में वहाँ दिन के वक्त पे पैसा नहीं निकल रहा है, क्योंकि ज्यादातर एटीएम में शाम के टाइम पर कैश डाली जाती है, जिसके चलते लोगों को रात के टाइम एटीएम से वो पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन दिन के टाइम पे ज्यादातर एटीएम बंद है। या साथ ही जो एक्सचेंज अमाउंट है वो आज से 2000 रुपए कर दी गई है, जिसके चलते लोग काफी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं वो यहाँ पे इसी तरीके के आ रहे हैं जो पैसे एक्सचेंज करवाना चाहते हैं। हालांकि जो 4500 की अमाउंट थी जो आज 2000 हो गई है, तो वो लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत साबित हो रहा है। सईद, बहुत धन्यवाद गोपी। सीधे कोलकाता का रुख करेंगे हम मनोज्ञा लोईवाल हमारी संवाददाता, और मनोज्ञा के साथ साथ हमारे कुल 10 संवाददाता देश के 10 शहरों से हमारे साथ मौजूद हैं। क्या स्थिति है? थोड़ी सी स्थिति सुधरी है, एटीएम में पैसा आना शुरू हुआ है, लाइनें कम हुई हैं, लोग संयम बरत रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे संवाददाता ये भी बता रहे हैं कि परेशानियां भी कम नहीं हुई हैं, परेशानियां भी हैं। सभी से बात करेंगे बस सबसे कुछ ही देर में। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। तो आइए अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं, रुख एक बार फिर से करते हैं हमारे संवाददाताओं का। मनोज्ञा लोईवाल कोलकाता से हमारे साथ हैं। मनोज्ञा, क्या स्थिति है कोलकाता में? कल क्या रहा और आज इस वक्त क्या स्थिति है? सईद, एक बड़ी पुरानी बात है कि कतार से कतरा कर कहाँ जाइएगा, सुबह हो या शाम बैंक ही आइएगा। और यही हाल है कोलकाता के लोगों का, क्योंकि अधिकतर लोग सुबह से लेकर शाम तक अगर कहीं के चक्कर लगा रहे हैं तो वो सिर्फ बैंक और एटीएम के। अभी एक गाड़ी आकर गई है जिसने पैसे जमा किए हैं एटीएम में, तो जो कतार है वो अब थोड़ी कम होती नजर आएगी अगले कुछ घंटों में, लेकिन फिर लग जाएगी शाम तक। कितने घंटों से खड़े हैं और क्या दिक्कत हो रही है? नहीं मैडम, ऐसा मैं तो डेली आता हूँ यहाँ पे, लाइन देख करके चला जाता हूँ और अधिकारी से पूछता हूँ क्या मेरा नंबर आज आ पाएगा या आज आऊँ, या आपको कब लगता है कि ये लाइन खत्म होगी? तो वो मेरे को बोलते 7 दिन में भैया खत्म हो जाएगी। तो मैं देखा चलो 7 दिन के बाद ही आएंगे, क्योंकि मुझे विड्रॉल करना है घर के जरूरी सामान वगैरह की आपूर्ति के लिए। तो वो यही देख के हमेशा रिटर्न हो जाता हूँ कि चलो भीड़ तो अभी भी कम नहीं हुई है। दिक्कतें हो रही है लोगों को, क्या दिक्कत हो रही है? सुबह से खड़े हैं 6 बजे से, 2-3 दिन हो चुके हैं, आपको भी आते हैं। मैं 4 दिन आया और आज 5वें दिन पे जाके मैं आज सुबह से अर्ली मॉर्निंग 6 बजे आया हूँ और अभी जस्ट मैं आज पैसा निकाल पाया हूँ। कैश के बिना तो बहुत दिक्कत होती है, कुछ भी सामान नहीं खरीद सकते और फिर छुट्टे नहीं मिलते हैं। कैश के बिना यह है कि पैसे लेके पैसे खाओ और बस भूखे मर जाओ। तो फैसले पर आपत्ति है? आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो फैसला लिया है इस पर आपत्ति है? दिक्कत हो रही है कि आम आदमी की लाइन कम होती तो नजर नहीं आ रही, बढ़ती ही चली जा रही है पीछे। अरे मैडम, इसमें थोड़ा सा बैंक का भी प्रॉब्लम होकर रखा, हम लोग का भी ये प्रॉब्लम, क्योंकि यार 3 दिन से आके रिटर्न चले जा रहे हैं, रोज खाना पीना नहीं खा रहे। ऑफिस सुबह हम लोगों को, जबकि ऑफिस 11 बजे का टाइम नहीं देता है, हम लोग 11 सुबह निकल जा रहे हैं और दिन भर लाइन, तो ऐसे ही पूरा शरीर कमजोर हो गया है और हो भी नहीं रहा काम, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। एटीएम में कैश नहीं है, बैंकों में अगर है तो सबसे ज्यादा लोगों की तकलीफें। लेकिन वहीं दूसरा पक्ष ये है कि जो बैंक के ऑफिशियल्स हैं, जो रिलेशनशिप मैनेजर हैं, जो ब्रांच मैनेजर हैं, वो खुद 3 से 4 दिन तक घर नहीं गए और लगातार काम कर रहे थे। HDFC बैंक स्टीफन हाउस में सुबह से ही लाइन लगती है, करीब 1000 से 1500 लोग एक दिन में यहाँ पर पैसे डालते हैं और पैसे निकालते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कतार सिर्फ और सिर्फ बढ़ती ही चली जा रही है। कम से कम बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कोलकाता के में तो कम होती नजर नहीं आ रही। बहुत धन्यवाद मनोज्ञा। हमारी तमाम संवाददाता हमारे साथ हैं, लेकिन खबरें दोनों तरह की आ रही हैं। कई जगह लाइंस कम हुई हैं, कई जगह एटीएम्स में अब आसानी से पैसा निकल रहा है, लेकिन कई जगह तकलीफ भी हो रही है। दिल्ली NCR का हाल हम आपको बताएंगे अपने संवाददाताओं की जुबानी। नोटबंदी का आज 10वां दिन है। बैंक्स और एटीएम्स में हालात थोड़े से सुधरे हैं, लेकिन स्थिति क्या है, सच्चाई क्या है, यह जानने के लिए देश भर से हमारे 10 शहरों से हमारे 10 संवाददाता हमारे साथ हैं। अब हम रुख कर रहे हैं दिल्ली का। विवेक शुक्ला, विवेक बताइए, दिल्ली में कुछ स्थिति आज सुधरी और इन 10 दिनों में क्या फर्क पड़ा है? विवेक। सईद, मैं गुड़गांव में हूँ इस समय, DLF फेज़ 3 में, NCR के इलाके से। और ATM का मतलब हमने ये सुना था कि फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, लेकिन अब जो है डीमोनेटाइजेशन के बाद लोगों के लिए इसका मतलब बदल गया है और ATM का मतलब हो गया आएगा तो मिलेगा, या फिर अब जाने कब मिलेगा, या फिर पता नहीं किस टाइम मिलेगा, ऐसा कुछ। लोग जो आप यहाँ पे कतार में देख रहे हैं, मैं दृश्यों के जरिए दिखाना चाहूँगा। ये जो लोग कतार में लगे हुए हैं, पीछे तक मुमकिन है मेरा कैमरा ना पहुँचे, SBI के बैंक के बाहर में खड़ा हुआ हूँ इस समय। और बहुत सारे ऐसे जो
आगे की रो में लोग हैं वो ये कह रहे थे कि रात को 1 बजे वो खाली हाथ गए हैं यहाँ से वापस। बहुत देर तक वो कतार में लगे हुए थे और अभी सवेरे 4 बजे से फिर से लगे हुए हैं वो। तो ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो कि पैसे के लिए संघर्ष कर रहे हैं और ये संघर्ष जो है वो खत्म होता दिखाई नहीं पड़ रहा है 10वें दिन के बाद भी। वहीं कुछ ऐसे भी लोग थे जो ये कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों तक की कतारें जो हैं वो बहुत आगे 100 मीटर सड़कों तक लगी हुई थी, लेकिन जो आज है वो हालात पहले से थोड़े बेहतर हैं। लेकिन फिर भी जो कैश को लेकर के एक पैनिक का माहौल है लोगों में वो कम होता दिखाई नहीं पड़ रहा सही। और सबसे जरूरी बात यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि अव्यवस्था जो है वो कहीं ज्यादा जिम्मेदार है इस पैनिक के माहौल के प्रति, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग लाइन में लगे हुए हैं जिनको सिर्फ पैसे डिपॉजिट करने हैं, निकालने नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कैश जिनको अपना चेक डिपॉजिट करना है, लेकिन वो भी कतार में लगे हुए हैं। तो अगर इस अव्यवस्था से निकलने के लिए कोई एक ऑल्टरनेट ऑप्शन होता बैंकों के पास तो जाहिर है हालात इतने गंभीर नहीं होते। सईद, बहुत धन्यवाद विवेक। दोबारा भी आएंगे। हमारे तमाम संवाददाता वीरेंद्र हैं, बालकृष्ण, सत्येंद्र, गोपी, सब लोग बने हुए हैं। भोपाल से हेमेंद्र भी हैं और इन लोगों के अलावा जो नहीं दिख रहे हैं आपको वो भी संवाददाता हमारे साथ है। 10वां दिन है नोटबंदी का और लोगों को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, एटीएम से पैसे निकलवाने में, पैसे जमा करने में, नोट बदलवाने में। लेकिन 10 दिन में क्या स्थिति सुधरी है ये जानने के लिए ग्राउंड रिपोर्ट के लिए 10 संवाददाता हमारे साथ हैं और इस वक्त हम सीधे रुख करते हैं भोपाल का। हेमेंद्र हमारे साथ। हेमेंद्र, बहुत सारी कोशिशें, बहुत सारे उपाय सरकार लगातार कर रही है, क्या स्थिति है भोपाल की? देखिए सही, 8 नवंबर की शाम को नोटबंदी के आदेश के बाद हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। हर नुक्कड़ पे, हर चौराहे पे नोटबंदी की बात हो रही थी और अगर आप सड़कों पे देखते थे तो हर कोई व्यक्ति या तो बैंक की तरफ भाग रहा था या पेट्रोल पंप की तरफ भाग रहा था। और अगले दिन ये इसी तरह का अफरा तफरी का माहौल और बढ़ता गया। बैंक के पास पैसे नहीं थे, एटीएम पे पैसे देने के लिए नहीं थे और ऐसे जैसे जैसे दिन बढ़ते गए, बीच में जैसे ही सरकार ने ये अनाउंस किया कि स्याही लगेगी तो भीड़ छटना शुरू हुई और 10 दिन बाद आज आलम ये है कि बैंक खुल गए हैं और कोई भी व्यक्ति लाइन पे नहीं है। ये तो रही परिस्थितियों में परिवर्तन की बात। और जहां तक परेशानियों की बात लोगों की है, एटीएम में पैसे अभी भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर एटीएम में पैसा है, लेकिन अपनी सुविधा के हिसाब से, अपने वक्त के हिसाब से लोग एटीएम में जा रहे हैं और जहां पैसा उनको मिल रहा है वहां से ले रहे हैं। और इन 10 दिनों में जो पैनिक फैला, जो अफवाहों का बाजार गर्म हुआ, पहले नमक की खरीदी हुई और उसके बाद 10 रुपए के सिक्कों पर लोगों ने लेना और उस पर डील करना बंद कर दिया, उन अफवाहों पर थोड़ा रोक लगा है और ऐसा लग रहा है कि अब पैनिक थोड़ा कम है। हालांकि लोगों की मुश्किलें अभी पूरी तरह से कम नहीं हुई हैं और उसमें एक खास कारण ये है कि जो लिमिट तय कर दी गई है उसमें लोगों का खर्चा हो पाना शायद मुमकिन नहीं है, इसलिए लोगों की मुश्किलें अभी भी बरकरार हैं। लेकिन हेमेंद्र, धन्यवाद आपका। बहुत राहत की बात है कि बैंक्स खुल गए हैं, लंबी लाइनें नहीं हैं, भीड़ वहां पर नहीं है और लोगों को थोड़ी सी राहत तो मिली। हालांकि परेशानी तो देखिए कुछ दिन होगी ही होगी, इतना बड़ा फैसला जो लिया गया है। हेमेंद्र के बाद अब हम रुख करते हैं, आपको पटना लिए चलते हैं। पटना से हमारे संवाददाता रोहित सिंह हमारे साथ हैं। रोहित, आप बताइए पटना में क्या स्थिति है? ये देखिए सही, हालात बेहतर हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पहले जो 7-8 दिन तक जो पैनिक रिएक्शन देखने को मिला था, लोग घबरा गए थे कि उनको बाद में उनका पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एटीएम्स की तरफ, बैंक्स की तरफ लाइन लगाना शुरू किया। लेकिन अभी देखिए एटीएम के बाहर या फिर एक बैंक के बाहर क्या हालात है। ये आईसीआईसीआई बैंक सेंटर है और यहाँ पर तकरीबन रोजाना जो है 300-400 का फुटफॉल होता था, बैंक मैनेजर बता रहे थे। लेकिन पिछले दिनों में तकरीबन 1600 से 1800 लोग यहाँ रोजाना आ रहे थे, यानी कि 4 गुना जो है वो भीड़ यहाँ पर बढ़ गई थी। और इसको देखते हुए कुछ ऐसे बुजुर्ग लोग भी हैं जो एटीएम सेंटर्स या बैंक नहीं आ रहे थे घबराहट के कारण। हरेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। सिंह साहब, आप नोट एक्सचेंज कराने आज आप आए हैं, पहले 7-8-9 दिन क्यों नहीं आए? बड़ी भीड़ थी इसलिए हम लोग बुजुर्ग आदमी नहीं आ रहे थे। अब राहत मिल गया है इसलिए आज मैंने आया है। आज आपने हिम्मत किया आने की? हाँ, बिल्कुल खाली है और बड़ी सहयोगी स्टाफ लोग हैं। आज बहुत आसानी से काम हो गया। कितनी देर आपको लगा नोट एक्सचेंज कराने? बिल्कुल मुश्किल से लगता है 5 मिनट, मुश्किल से 5 मिनट, कोई भीड़ नहीं। कितने एक्सचेंज कराए आपने, कितने पैसे? आज के नियम के अनुसार 2000 नियमित था, इसलिए 2000 कराना पड़ा। उसमें नोट का डिटेल देना था, वो भी मैंने दे दिया। तो कोई मुश्किल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देख सकते हैं जो बुजुर्ग लोग जो थे, जो घबराते थे भीड़ में आने से, क्योंकि 8 घंटे 9 घंटे जिनको लाइन में लगना पड़ेगा, वो भी आज इस बात को लेकर तसल्ली में है कि भीड़ कम हुई है। टीवी पे उन्होंने देखा कि भीड़ कम हुई, इसलिए आज इन्होंने हिम्मत किया बैंक पे आने का और बैंक पाया, 5 मिनट में इनका काम हो गया। तो ये हालात है जो अब बेहतर होते जा रहे हैं धीरे धीरे और रुख जो सिचुएशन है वो सामान्य होता जा रहा है। जी
ये एक और राहत की खबर रोहित ने दी है पटना से कि जहां परेशानियां थोड़ी बहुत जरूर हैं लेकिन राहत लोगों को मिल रही है, जो बात हेमेंद्र कर रहे थे। लेकिन मुंबई, लखनऊ, चंडीगढ़, अहमदाबाद, भोपाल, गुड़गांव, दिल्ली, पटना तमाम हमारे संवाददाता हैं। तो 10 दिन बाद स्थिति में क्या बदलाव आया है? सरकार ने बहुत सारे उपाय किए हैं। अब पेट्रोल पंप्स पर एसबीआई की मशीन से आप स्वाइप भी कर सकते हैं और ये एक आज से शुरू होने वाली नई व्यवस्था है, कई सारी व्यवस्थाओं में से। हम दिल्ली का रुख करते हैं। दिल्ली से संजय शर्मा हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, बताइए दिल्ली का हाल। सरकार ने जो एंटीबायोटिक दिया है उसका असर हो रहा है और लाइनें तो कम हो गई हैं, लेकिन उस एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट भी हैं। 2000 रुपए का कैप है। हम लोगों से बात करते हैं जो यहाँ लाइन में लगे हैं कि 2000 रुपए का कैप होने से लोगों को कितनी मुश्किलें हैं, कितनी राहत है। आपका नाम क्या है? विष्णु। विष्णु, ये 2000 रुपए का कैप हो गया, 2000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल सकते, तो इसमें आपको क्या लगता है? इसमें जो है ना लाइन जो है कम हो गया है। जो दाढ़ी वाले लोग लगे हुए थे वो कम हो गए हैं, अब लाइन कम है, पहले के मुकाबले कम है। आपका नाम क्या है? कमाल। ये आप पैसे एक्सचेंज कराने आए हैं, तो ये कितनी बार अब तक आप एक्सचेंज करा? पहली बार आए। पहली बार आए। अब तक क्यों नहीं आए 10 दिन में? नहीं, काम कर रहे थे। काम कर रहे थे। और कुछ और लोग हैं यहाँ पर। आपका नाम क्या है? दिक्कत तो हो रही लेकिन सही है। सही है हुआ। और स्टेट बैंक के जो कुछ हैं स्वाइप मशीन, वो वहाँ पर भी काम करेंगी। पेट्रोल पंप पे वहाँ से भी 2000 रुपए निकाल सकते हैं लोग। इसको लेके क्या सोचते हैं आप? कुछ नहीं, ये भी बहुत अच्छा शुरू किया है जो भी एसबीआई के थ्रू जो भी। तो आप पहली बार आए हो पैसे एक्सचेंज? दूसरी बार आ रहे। दूसरी बार। अच्छा, तो वो पैसे से पहले काम चला था, फिर उसका आप क्या सोचते हैं जनाब? सर, मोदी जी ने अच्छा किया है काम, पर जो है थोड़ी सी पब्लिक को परेशानी हो रही है। बस ये परेशानी जो है। 10 दिन में हालात सुधरे, आपको लगता है सुधार की ओर है या और बिगड़ रहे हैं? नहीं, थोड़ा सा पहले से के मुकाबले कम भीड़ है, पर धीरे धीरे कम होती चली जाएगी भीड़। शादी वालों के लिए भी राहत करिए, उसको क्या? जी, उसके लिए बहुत बढ़िया क्या है और लोग तो बहुत खुश हैं इस काम से कि चलो 2.5 लाख रुपए की परेशानी दूर की है। आप क्या सोचते हैं जनाब? सर, बहुत अच्छा काम किया है। ब्लैक मनी बहुत कंट्रोल होगी इससे और ये अच्छा काम है। कल तक यहाँ कम से कम 1 किलोमीटर लंबी भीड़ लगी थी, मूर्ति ऐसे सांप की तरह। हाँ सर, पर ये है ना, ये जो मतलब 4 साढ़े जो एक्सचेंज की लिमिट है ना, ये तो अभी कुछ दिन में बंद ही कर देनी चाहिए। सिर्फ जमा करवाओ और निकालो, वो होनी चाहिए। यानी सबके। हाँ, क्या कह रहे? इंक लगाने से काफी भीड़ हुआ है पब्लिक को, क्योंकि उसमें काफी भीड़ कम हो गई आज की डेट में। लेकिन जिनका काला पैसा सफेद हो रहा था उनको तो बड़ी मुश्किल आ गई है। वो तो उसके लिए तो सारे काम हो रहे हैं, उसी के लिए तो दिक्कत बड़ी हो रही है। यानी लोग तो यहाँ खुश हैं, कह रहे हैं कि लाइनें कम लगी हैं, परेशानी कम है। कैप जरूर 2000 रुपए पर लग गया है, लेकिन इसके बावजूद लोगों को तसल्ली है कि घंटों लाइन में खड़े होने से बच गए हैं। कल दोपहर की बात है, इसी समय यहाँ पर इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी और बीच बीच में नारेबाजी और मुश्किलें और एक दूसरे के धक्काबाजी, झगड़े तंटे हो रहे थे। लेकिन अभी सारा कुछ बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है। लोग एटीएम में पैसे निकालने भी जा रहे हैं और कुछ लोग एक्सचेंज कराने भी जा रहे हैं। यानी सब कुछ सुचारू रूप से चलता हुआ नजर आ रहा है यहाँ। बहुत धन्यवाद संजय आपका। लेकिन दिल्ली से सटे हुए नोएडा में हमारी संवाददाता रोशनी ठोकने इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रोशनी, बताइए नोएडा का हाल। नोटबंदी को 10 दिन पूरे हो चुके हैं। 500 और 1000 के नोट अब किसी काम के नहीं रहे, लेकिन 10 दिनों में हालात भी बहुत ज्यादा बदलते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तस्वीरें दिखा दें, इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 18 के आईसीआईसी बैंक के ठीक बाहर मौजूद है और यहाँ पर भी आपको वही कतारें देखने को मिलेंगी जो लगातार पिछले 10 दिनों से लगभग हर शहर की तस्वीर है। लंबी कतारें, लोग रात भर सुबह जल्दी आकर बैंक के बाहर, एटीएम के बाहर लाइन लगा रहे हैं इस उम्मीद में कि उन्हें जल्द से जल्द कम से कम नई करेंसी मिल जाए, जिससे उनकी जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं वो पूरी हो सके। लेकिन इसके बावजूद स्थिति कुछ बेहतर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। लोगों का भी ये कहना है कि वो सुबह से ही 3 बजे से लाइन में लगे हैं, लेकिन अभी तक बैंक्स में उन्हें ना तो एटीएम से कैश मिल रहा है, जो एटीएम में कैश था वो भी रात भर क्योंकि लोगों ने एटीएम का इस्तेमाल किया उससे खत्म हो गया है। आप कैश निकालने आए हैं, विड्रॉल के लिए आए हैं, क्या करने आए हैं? विड्रॉ के लिए और जमा भी करना है। क्या सिचुएशन है, स्थिति बदली 10 दिनों में? नहीं, अभी विड्रॉ तो कर नहीं रहे हैं, कैश जमा हो रहा है। हाँ, 10 दिन में तो मैम अभी कोई वैसे ही जैसा था वैसे ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा।
लंबी लाइनें आप लोगों को थोड़ी कम होती दिख रही है या सिचुएशन वैसी ही है 10 दिन? नहीं, अभी थोड़ी पहले तो कम हुआ है, लेकिन अभी परेशानी वैसे ही है जैसे 10 दिन पर 8 तारीख से जैसे बंद हुआ है ऐसे ही आज भी है। तो कितनी बार आप अब तक बैंकों के चक्कर लगा चुके हैं? मैं जी आज 8 तारीख से अब तीसरी बार आया हूँ, कभी कैश डिपॉजिट के लिए, कभी विड्रॉल के लिए। कितने चक्कर अब? मेरा ये तीसरा चक्कर है। कल मैं आया था तो करीब मैं यहाँ पर 7 से 8 बजे के आसपास आया था और मेरा नंबर बहुत पीछे जाके लगा था। आज मैं सुबह 4 बजे लाइन यहाँ पर आया हूँ, तब जाके मैं इतना आगे खड़ा हो पाया हूँ। तो परेशानी तो है ही हम लोगों के लिए कि हमें रोज आना पड़ रहा है। लंबी कतारें हैं जो कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। लोगों को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार यहाँ पर आकर खड़े होना पड़ रहा है। और सभी यहाँ पर जिस तरह से कतारों में खड़े हैं वो अपनी बारी का सिर्फ इसलिए इंतजार कर रहे हैं कि बैंक से वो अपने पुराने नोट बदलवा सके या फिर एटीएम के जरिए उन्हें कैश मिल सके। कैमरा पर्सन प्रवीर विश्वास के साथ रोशनी चौकने, दिल्ली आज तक। एटीएम, बैंक, कैश निकालना, कैश डालना, मनी एक्सचेंज करवाना, क्या स्थिति है? 10 शहरों से हमारे 10 संवाददाता बता रहे हैं। सीधे रांची लिए चलते हैं। धर्मवीर, बताइए रांची का हाल। सवेरे सवेरे सबसे पहले एटीएम। अब तो लोग ये आदत बना रहे हैं कि कम से कम परिवार का एक सदस्य सवेरे उठकर एटीएम जरूर पहुंच जाए ताकि रोजमर्रा के सामान खरीद सके। 10 दिन हो गए लेकिन आज भी लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई है। हालांकि अब एटीएम में रकम है और लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। रांची में जिस तरह आप देख सकते हैं कि एटीएम में सवेरे लोग सबसे पहले एटीएम में पहुंच गए हैं और अपने लाइन में लगकर अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि सामान रकम निकाल सके और सामान खरीद सके। हालांकि अभी भी बाजार बेजार है और लोगों की भीड़ एटीएम में कम नहीं हुई है। धर्मवीर सिन्हा, रांची आज तक। देश के 10 शहरों से हमारे 10 संवाददाता हमारे साथ थे और कहीं खुशी है, कहीं गम है, थोड़ी राहत है, थोड़ी परेशानी है। बहुत धन्यवाद।